वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार। हिंदुत्व के जनक वीर सावरकर को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्माता हुआ दिख रहा है। शरद पवार जी, जो कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मराठी साहित्य सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि बीजेपी वीर सावरकर को लेकर अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। इसके अलावा प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर चमन लाल ने भी एक टीवी शो में वीर सावरकर को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। इन दोनों बयानों को देखते हुए साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और उससे जुड़े हुए गुटों को ये बयान किसी भी तौर पे पसंद नहीं आने वाले। शरद पवार ने नासिक में हो रहे मराठी साहित्य सम्मेलन के समापन के अवसर पर कहा, सावरकर वैज्ञानिक विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने गाय के मांस और दूध की जरूरत पर जोर दिया था। वे एक तर्कशील व्यक्ति थे और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो इसे लेकर गैर जरूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर चमन लाल ने एक टीवी शो पर वीर सावरकर से जुड़े कड़वे सच पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने सावरकर की दया याचिकाओं पर आरसी मजूमदार की किताब का हवाला देते हुए कहा है कि अंडमान में उस समय 498 कैदी थे। उस दौरान सावरकर के साथ बहुत से कैदी लंबे अरसे से बंद थे। सावरकर ने तो अंडमान में केवल 10 साल ही काटे, लेकिन इनमें एक त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी 40 साल से ज्यादा समय से बंद थे। इनमें भगत सिंह के साथी भी 15-16 साल से बंद थे। इस दौरान कैदियों ने कई भूख हड़ताल की थी, लेकिन सावरकर उनमें कभी भी शामिल नहीं हुए। सावरकर को लेकर इससे पहले भी काफी विवाद हो चुके हैं। जहां बीजेपी सावरकर को वीर और क्रांतिकारी मानती है, वहीं इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग उनकी मर्सी अपील और पेंशन को लेकर उन पर सवाल उठाता रहा है। इस मामले ने तब और तूल पकड़ा था जब वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठी थी। खैर, शरद पवार और प्रोफेसर चमन लाल के ये बयान बीजेपी और संघ को कतई रास नहीं आने वाले। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।